लड़ाई कैसे देख रहे हैं यहाँ पर सामने में प्रशांत किशोर ये प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, वो एक बार वो हमेशा देखते हैं जब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद वो कॉर्पोरेट वाले हैं, पैसा देना है, ये करना है, वो करना है, वो काम करते हैं और उनके साथ इतना ह्यूमन रहता है, जब तक मिल रहा है माल तब तक काम कर रहे हैं, उसके बाद नहीं। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के लिए लड़ता है, क्योंकि ये भगवा में है कि ये भारत की और राष्ट्रभक्ति की पार्टी है। लड़ रहे हैं तो उम्मीद है बांकीपुर की जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जनता तो मेरे साथ है। भैया, उनका कहना वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके ऊपर क्या टिक्का टिप्पणी करना, उनका खाली। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और देखिए, शुरुआत हम इन लफ्जों से करेंगे कि जिनके नसीब में जो होता है प्रकृति घूम फिर कर उनको वो दिला ही देती है, और जिनके नसीब में नहीं होता है, आपके पास आ भी जाए तो वो चीज़ें आपसे छिन जाती हैं। हम बीजेपी के टिकट की बात कर रहे हैं, बीजेपी के सिंबल की बात कर रहे हैं। हमारे साथ नीरज सिन्हा जी हैं, हमारे साथ पद्म सम्मानित सीपी ठाकुर साहब हैं, पूर्व सांसद रहे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। नीरज जी, टिकट आपको मिल ही गया, मिला था किन्हीं और को, नॉमिनेशन किन्हीं और का, लेकिन टिकट आपको मिला। क्या क्या भरोसा है, क्या भरोसा है? शीर्ष नेतृत्व ने उन पे भी भरोसा जताया था और मुझे भी मुझ पर भरोसा जताया, उन पर भरोसा जताया तो मैंने उनके साथ रहा और मुझे मरे पे दिया, तो मैं उससे उनके आशीर्वाद से कायम हूँ। मतलब आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको ऐसा बूथ भैया, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, मैं तो अपने बूथ पे पर्ची बांट रहा था और बूथ पे पर्ची बांट रहा था। हाँ, वोटर लिस्ट को देख करके कौन किधर गया है उसका हम चिन्हित कर रहे थे और लोग, मेरे फ्रेंड लोग फोन किए कि भाई कुछ चल रहा है तुम्हारा, तुम ही हो, तो हमको जानकारी नहीं था, लेकिन फिर भी वरिष्ठ लोगों का फोन आया तो मतलब नितिन नवीन जी ने फोन पर बधाई दी। हाँ, नितिन नवीन जी ने फोन पर बधाई दी मुझे जी। अच्छा, कैसे देख रहे हैं ये लड़ाई कितनी बड़ी है? क्योंकि बांकीपुर में आप आए हैं, चुनाव लड़ेंगे, नितिन नवीन का ये सीट रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, अब तो जिम्मेदारी बड़ी हो गई। भैया, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन ये चुनाव जनता लड़ रही है। मैं तो एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो ये निवर्तमान विधायक थे, उनका बांकीपुर ने संभाला है, इनका इतना डेवलपमेंट किया है, उनका किया हुआ कार्य को जनता ने देखा है और जनता वोट देगी तो उनको देगी और 100% है कि ये जीत। मतलब नितिन नवीन ने जो काम किया वो काम किया तो वोट पड़ेगा, एकदम 100% वोट पड़ने जा रहा है, 100% वोट पड़ेगा। आप क्या वादा कर रहे हैं आगे? आप हम वादा कर रहे हैं कि मैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने जो भरोसा हम पे जताया है, मैं उनके छाया रूपी कार्य करूंगा, उनके कार्य को, रथ को मैं आगे ले जाऊंगा, ताकि उन्होंने जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर हम देखते हैं कि ठीक है, आप लोकल बॉय हैं, यहाँ के स्थानीय हैं भैया, हम दिन भर कभी बाइक से मोहल्ला का जो कुछ निदान हुआ, कोई फोन आया तो मैं चला जाता। एमएलए भी बनने अगर बनते हैं तो फिर बाइक से पहुंच जाएंगे भैया? मैं वही बाइक, आप देखिएगा, वही बाइक में घूमूंगा उसी से, और मार्केट में मैं जिस जगह रहता हूँ। देखते हैं कि लोकल बॉय जब कुछ बड़े पद पे जाते हैं तो फिर एटीट्यूड थोड़ा बदल जाता है। नहीं भैया, हम साधारण परिवार से आए हुए हैं, निचली स्तर की चीजों को मैंने देखा है और लोगों के साथ रहा है। मेरा बूथ लेवल BLA2 बूथ अध्यक्ष हर तरह के कार्यकर्ता है, सम्मान वर्ग के भी हैं, थोड़ा सा मिडिल वर्ग के भी हैं, उनके साथ क्या परेशानी होती है वो मैं देखा हूँ। मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष के रूप में लोगों को क्या कठिनाई होती है कार्यकर्ता मैंने देखा, मैंने उनकी पूर्ति की, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर वहां से होता था सभी को। मतलब कई सालों से आप पर्ची बांट रहे हैं भैया? हाँ, बूथ पर हम बहुत दिनों से, हम छोटे से पर्ची बांटे, हमारे घर जनसंघी है, भगवा मई रहा है शुरू से और मैं शुरू से ही भगवा मई रहा है। तो हाँ, पद्म भूषण सीपी ठाकुर जी हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं युवा लोगों के कहीं तो पॉलिटिक्स में ये होता है, सब जगह जीतेंगे, जाएंगे, सब जगह इनको जाना चाहिए और उसके बाद जीतेंगे, जीत जाएंगे। अभी आशीर्वाद लिया है आपने, मिठाई भी खिला दिया है। जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। नितिन नवीन ने काम यहाँ किया और बेहतरी के लिए काम किया। हाँ, किया, नितिन नवीन जी किया। आप लोगों के तो सामने आपके पुत्रवत समान। हाँ, आते हैं आशीर्वाद में। हाँ, लेते आते हैं। तो लड़ाई कैसे देख रहे हैं यहाँ पर सामने में प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, वो एक बार, वो हमेशा देखते हैं जब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद उसके बाद दोबारा जनता के बीच में भी नहीं आते हैं और उनका, वो लोग कॉर्पोरेट वाले हैं, वो कॉर्पोरेट वाले हैं, पैसा देना है, ये करना है, वो करना है, वो काम करते हैं और उनके साथ इतना ह्यूमन रहता है, जब तक मिल रहा है माल तब तक काम कर रहे हैं, उसके बाद नहीं काम करते हैं। हम लोग का बूथ लेवल का कार्यकर्ता पैसा के पीछे नहीं भागता है, अपनी ईमानदारी और सृष्टि से और अपनी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के लिए लड़ता है, क्योंकि ये भगवा में है कि ये भारत की और राष्ट्रभक्ति की पार्टी है और हर बच्चा, हर छोटा छोटा, आप देखे होंगे जनसंघ में, आप कभी जाएंगे शाखा पे भी तो छोटे छोटे बच्चे भी टोपी और पहन करके, वो उनके बीच में राष्ट्रभक्ति का होता है और उन्होंने नमन करा राष्ट्रभक्ति का। लड़ रहे हैं तो उम्मीद है बांकीपुर की जनता लड़ रही है।
वो मैं नहीं, बांकीपुर की जनता लड़ रही है अभी बस। आपने कहा ना इससे पहले ही कहा। जी, जनता लड़ रही है। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जनता तो मेरे साथ है। भैया उनका कहना, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके ऊपर क्या टीका टिप्पणी करना, उनका खाली यही काम है, लोगों को खाली टीका टिप्पणी करना और समस्या का समाधान नहीं करना, खाली अपने कॉर्पोरेट वाले कार्यकर्ताओं को लगाना कि कहाँ पानी लगा हुआ है, खाली वीडियो दिखाओ, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर रहा। समस्या का समाधान तो हम ही कर रहे हैं। वर्तमान में मैं समस्या का समाधान मैं खुद करता हूँ। सिंपल, आपने समस्याओं को देखा है? मैंने देखा है और मैंने उसको सुधारा भी है समस्या को। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने मुझे जो आदर्श दिया था, उनके कामों को देखकर मैं भी काम सीखा हूँ। उनके आदर्श वो हमारे गुरु रह चुके कोई हैं। लड़ाई नहीं मानते आप? हम लड़ाई नहीं मानते कि वो जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिलेगा और उनके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद होंगे। आते रहेंगे ना लोग? भैया हम आपके सामने मौजूद रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए, आप देखिएगा, उसके बाद आप फिर बाइट लीजिएगा। हम तो यहाँ से लेकर हम तो विधानसभा तक। भैया नहीं भी रहेंगे तो आप जरूर हमारा एक बाइट लीजिएगा जरूर ही, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक बेहतर संघर्ष रहा, युवा मोर्चा की बात है। युवाओं की भागीदारी कैसे देखें? युवाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है इसमें, जबकि एक युवा ही कैंडिडेट है हमारे बांकीपुर विधानसभा का, तो ऐसे ही वह सब साथ में है। और आने वाला दिन में कम उम्र का हमारा युवा साथी बांकीपुर का विधायक है। बन जाएंगे कंफर्म कौन बोला है कि नहीं बोला है? कंफर्म है ये विधायक। दिख रहा था कि बीजेपी में थोड़ा अभी उनको लाए, फिर इनको ले आए। ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? आप नॉमिनेशन करा दिया अभिषेक बंटी का। बीजेपी से जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाता है वो सब सर्वमान्य रहता है, सब उनको सर एक साथ होकर के उनका मदद करते हैं और वोटिंग का काम करते कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी सर? ना कंफ्यूजन नहीं होता, नहीं। कंफ्यूजन नहीं होता। और जब ये लोग हैं, दोनों बैठे हुए हैं, हाँ। इन्होंने सपोर्ट किया कि इनको जीतना है। आप किनको सपोर्ट करें? आप तो और यहीं के हैं। नहीं तो हम तो इधर पार्टी के हैं, तो इन्हीं को ना देंगे। इन्हीं को रहेंगे भैया हम हैं आप लोग के बीच में और मैं सम्मान वर्ग का घर का कार्यकर्ता हूँ और घर सम्मान का बेटा हूँ। मैं बांकीपुर का एक छोटा सा बेटा हूँ। बूथ से लेकर कर हम रोड तक हम काम किए हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। जनता हमारी आशीर्वाद देगी और जनता लड़ रही है चुनाव। बचपन से रहे हैं सर? भैया हम मेरे घर में जनसंघ में नरेंद्र भारती जो हमारे चाचा थे, जनसंघी थे, चाचा जी थे, जनसंघी थे। और ये चाचा भी जानते हैं उन लोग का ऐसा बात नहीं। हम बहुत हम देखे भी नहीं है उनको, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जानकारी हुई मिली थी, हमारे लोग आसपास के लोग बोलते थे, तो मुझे लगा कि मेरे चाचा बहुत अच्छे काम करते थे। देखिए, जो बूथ पर पर्ची काटने वाले व्यक्ति हैं, साधारण परिवार से हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। प्रशांत किशोर को कोई चैलेंज नहीं मानते हैं। सीपी ठाकुर का आशीर्वाद भी मिला है और कह रहे हैं जीतेंगे, जनता जिताएगी, क्योंकि चुनाव जनता लड़ रही है। नितिन नवीन का भरोसा है, नितिन नवीन का किया हुआ काम है। आप लाइव से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।